नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख किले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पलामू किला अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लातेहार में है। नेक्स्ट है, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगा नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेरो वंश द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, पलामू किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1619 में। नेक्स्ट है, पलामू किले में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रताप राय ने कराया था। नेक्स्ट है, पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेदिनी राय ने कराया था। नेक्स्ट है, पुराने किले का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के समकालीन थे। नेक्स्ट है, पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट है, नए पलामू किले में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दाऊद खान ने करवाया था। नेक्स्ट है, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पलामू में है। नेक्स्ट है, विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेरो वंश द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तड़वन राजा ने करवाया था। नेक्स्ट है, पलामू में स्थित रोहिलों का किला का निर्माण इनमें से किसने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फर खान ने कराया था। नेक्स्ट है, पलामू स्थित रोहिलों को किले की आकृति कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन ए इसका निर्माण पूरन मल के वंशधरों ने कराया था, बिल्कुल सही है। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंगाल के प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, साहेबगंज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लातेहार स्थित नारायणपुर के किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्ज दास ने कराया था। नेक्स्ट है, लातेहार स्थित नारायणपुर के किले के निर्माता जॉर्ज दास थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हजारीबाग स्थित बादम की किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमंत सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इस किले में राजा राम मोहन राय ने यात्रा की थी, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, कुंदा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चतरा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कटनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है,
पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोवंशी राजा ने कराया था। नेक्स्ट है पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोमुखी राजा ने कराया था। नेक्स्ट है पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1600 ईस्वी। नेक्स्ट है पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 दीवारों से घिरे होने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धनबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। नेक्स्ट है रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है रांची के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, तिलमी का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खूंटी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दोयसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुमला जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है गुमला स्थित दोयसा के किले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवरत्नगढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुमला स्थित दोयसा किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुर्जन शाल ने कराया था। नेक्स्ट है गुमला स्थित दोयसा किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1550 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट है दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इसे पंचमंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है यह भवन दांतेदार या परकोटो दीवारों से घिरा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दोयसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है दोयसा के किला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से किस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोयसा का किला। नेक्स्ट है पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुमला में अवस्थित है। नेक्स्ट है गुमला में पालकोट किले का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यदुनाथ शाह ने कराया था। नेक्स्ट है नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीसई में अवस्थित है। नेक्स्ट है नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में अवस्थित है, ये बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी सिब्बू में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पश्चिमी सिब्बू में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि काला अर्जुन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैतरणी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है
जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोरहाट का किला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ सिंह ने कराया था। नेक्स्ट है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका निर्माण 1910 से 1920 के बीच किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसका निर्माण नरपति सिंह द्वारा कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, किसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजमहल साहिबगंज में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तेलियागढ़ के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट किया था, ये बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है, तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया है? पहला ऑप्शन है चीनी यात्री हेनसांग ने, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने की है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंगम ने की है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ने। अब देखिए यहाँ से कुछ रिविज़न हम कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। तो देखिए, पलामू का किला कहाँ पर है? यह है लातेहार में। विश्रामपुर का किला पलामू में। रोहिलो का किला जपला पलामू में। चैनपुर का किला पलामू। तेलियागढ़ का किला राजमहल पहाड़ी साहिबगंज। पंचकोट का किला पंचकोट धनबाद। रामगढ़ की किला रामगढ़। पदमा का किला हजारीबाग। बादम का किला हजारीबाग। नवरत्नगढ़ महल या द्वैसा का किला गुमला। पालकोट का राजमहल गुमला। नागफेनी का राजमहल गुमला। चैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम। जगन्नाथ का किला या पोरहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम। चक्रधरपुर की राजवाड़ी ये पश्चिमी सिंहभूम। रातू का किला रातू रांची। झारियागढ़ महल धनबाद। और जगतपाल सिंह किला ये रातू पतरातू मार्ग पर। इस तरीके से टोटल हमने रिवीजन भी कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।